देखिए दोस्तों, ऑलरेडी 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने आपका सॉल्यूशन जो है इसको आपको ऑलरेडी जो है 50 क्वेश्चन तक 150 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन दे दिया है अच्छे से डिटेल में। ठीक है, उसका एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, उनका नेचर क्या था। ठीक है, तब जाके फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आज ही आएगा उसमें हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस ऐसे नहीं होगा कि मैं अंदाजी आपको कुछ भी बता दूँ। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हमारा ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में ये हमारा लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस का एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए और उनका लेवल क्या था। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 32 क्वेश्चंस आया है। ठीक है, जिसमें इजी क्वेश्चंस 17 है, मॉडरेट क्वेश्चंस 12 और 3 क्वेश्चंस टफ थे। ठीक है, करंट से टोटल जो है 26 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें इजी थे 9, मॉडरेट थे 6 और 11 क्वेश्चन टफ थे। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सेक्शन से आए हैं, तो हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा 32 क्वेश्चन आए हैं, करंट से 26 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन आया है, बिहार स्पेशल से 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 14 क्वेश्चन, पॉलिटी से 13, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन आया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैथ से, 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से और 1 क्वेश्चन मिसलेनियस थे। ठीक है, और हर सेक्शन में उसका कैटेगराइजेशन था इजी, मॉडरेट, टफ था। ठीक है, तो साइंस से 9 क्वेश्चन इजी थे, 8 क्वेश्चंस मॉडरेट और 8 क्वेश्चंस टफ। बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चंस इजी थे, 4 क्वेश्चंस मॉडरेट और 2 टफ। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस इजी थे, 4 आपके मॉडरेट और 5 से टफ। मैं आपको दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था, टफ था। पॉलिटी से 7 क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, 2 मॉडरेट और 4 टफ। इकोनॉमी से कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था, मैक्सिमम क्वेश्चन 3 जो थे आपका मॉडरेट और 8 क्वेश्चन टफ था। मैथ से 5 क्वेश्चन ईजी था, 2 मॉडरेट और 3 टफ। इन्वायरमेंट से कोई भी क्वेश्चन ईजी नहीं था, ना ही मॉडरेट था, 2 क्वेश्चन आए थे टफ वाले, और मिसलेनियस से 1 क्वेश्चन आया था जो टफ था। तो टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे, आप ऐड करेंगे तो ईजी क्वेश्चंस 150 में से मात्र 62 क्वेश्चन था, और मॉडरेट था 41 क्वेश्चन और टफ था 47 क्वेश्चंस। तो मतलब 150 में से मात्र 40% क्वेश्चन ऐसे थे, मात्र 40 जो इजी थे। और इजी अगर हम मॉडरेट मिलाएंगे तो 100 क्वेश्चंस के आसपास आएगा, मतलब 60% क्वेश्चन जो थे इजी मॉडरेट। इसका मतलब जो आपका कट ऑफ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो डिसाइड होता है टफ क्वेश्चंस पे नहीं होता है, वो आपका इजी और मॉडरेट के बेसिस पे होता है। और उसमें भी मैक्सिमम जो क्राइटेरिया जो बेसिस दिया जाता है वो इजी क्वेश्चंस का दिया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं या जो चैनल में बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 90+ जाएगा कट ऑफ, वो एकदम गलत है। क्योंकि आप देखो बीपीएससी ने इस साल ठीक है बहुत सारा चेंज किया है। सबसे पहले तो वो नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी कितना 1/3 जो पहले नहीं होता था। ई ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया गया है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे बनाया गया। साथ ही साथ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करने का कोशिश क्रिएट किया गया है, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है, और साथ ही साथ ऑप्शन तो चेंज किया ही गया है, साथ ही साथ करेक्ट इनकरेक्ट के रूप में भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। तो क्वेश्चन का लेवल जो था वो इजी तो कतई नहीं था। ठीक, आप देख सकते हैं मात्र 40% ही क्वेश्चन जो है इजी में थे, बाकी 60% क्वेश्चन मॉडरेट और टफ कैटेगरी में थे। ठीक है, तो इस आधार पे हम नहीं बोल सकते हैं कि कट ऑफ जो होगा वो आपका 90+ या ये जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जो है एक्सपेक्टेड है आने का चांसेस है, और मैक्सिमम चांस है कि कट ऑफ मैं जो बताऊंगा उसी के इर्द गिर्द 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उसी के इर्द गिर्द आपका रहेगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि कितना क्वेश्चन ईजी, मॉडरेट, टफ आया और किस सेक्शन से कितने अधिक क्वेश्चन आए और क्या उसका लेवल था। आप देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर, जिसमें पता चलेगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन ईजी था, मॉडरेट था, टफ था। तो देखिए सी मतलब होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उस मॉडरेट कैटेगरी में थे, इंटरनेट 5G टेक्नोलॉजी वाले। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था करंट का, वो इजी कैटेगरी में था, मिशन वाला आया था। ठीक है, साइंस में क्वेश्चन आया था कपड़ा वाला, कौन सा ओरिजिन, ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था, टफ कैटेगरी में रह सकते हैं। ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी में था। तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट और टफ कैटेगरी में, इजी में बहुत कम थे, है ना। उसी तरह आप देखिए साइंस टेक का कंप्यूटर लैंग्वेज का क्वेश्चन आया है, ये एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, चैट जीपीटी से क्वेश्चन आया है, करंट अफेयर का था, ईजी था। ठीक है, उसी तरह जीव का टेस्ट के बारे में पूछा, एक टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। नींद के बारे में क्वेश्चन था, ईजी कैटेगरी में रख सकते हैं, साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था पल्सर के बारे में, वो इजी में रख सकते हैं। एचएमएस का फुल फॉर्म आया, पूछ रहा था, टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। लैब ग्राउंड डायमंड एक इजी क्वेश्चन में रख सकते हैं जो लूसेंट से में दिया हुआ है। बुलेट प्रूफ जैकेट मॉडरेट कैटेगरी।
करंट अफेयर में टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में रख सकते हैं, ये मॉडरेट और या फिर टफ कैटेगरी में रख सकता है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट साइंस टेक का है, इजी कैटेगरी में, ठीक है। साइंस टेक का क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये इजी कैटेगरी में कॉन्केव मिरर से पूछा गया है, कोविड-19 वैक्सीन से, इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इजी कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं, क्लियर। तब देख लीजिए किस क्वेश्चन को मैंने इजी में रखा है, किसको मॉडरेट में, किसको टफ में, ठीक है। और जनरली यही इसी के आधार पे बीपीएससी का जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो इसी के आधार पे होगा, ठीक। उसके बाद बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी में है। इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चन है, वैक्सीन का, साइंस टेक का है, टफ क्वेश्चन कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अर्थ क्रस्ट के बारे में, इजी में रखेंगे इसको, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ग्रेविटी से पूछा है, इजी में रखेंगे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल जो आपका जो है प्लेट टेक्टोनिक्स, उससे पूछा है, इजी कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद mRNA का फुल फॉर्म इजी कैटेगरी में रखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है एक मेडिकेशन से, टफ कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। रिएक्शन रेट टफ क्वेश्चन, एसी करंट से पूछा है, मॉडरेट को में रखेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब नर्व्स कहाँ मिलता है, साइंस का क्वेश्चन, मॉडरेट कैटेगरी, ठीक है। उसी तरह शिप रेक टूरिज्म, ठीक है, कहाँ पे है ये सारा आइलैंड्स, वो करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन है। जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ था हाल ही में, इजी क्वेश्चंस में इसको रखेंगे। G20 के बारे में, इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। रसिया का वैगनर हाल ही में इनका जो हेड है उनको डेथ हो गया था, वो इजी कैटेगरी में, न्यूज़ में था। डिफेंस एक्सपो एक्सरसाइज थीम के बारे में पूछ लिया है, थीम उतना कोई याद नहीं रखता है, टफ कैटेगरी में इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फेस्टिवल हुआ था दूसरे देश के बारे का है, टफ कैटेगरी में क्वेश्चन है। नेट मीटरिंग बहुत न्यूज़ में रहता है, इसीलिए करंट अफेयर का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह से व्हाइट हाउस के बारे में पूछा गया है, मॉडरेट क्वेश्चन कैटेगरी में इसको रखेंगे। कलर के बारे में पूछा गया है, बहुत कम लोग को नॉलेज होता है, टफ कैटेगरी में इसको रखेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद एक टाइटैनिक रेकेज हुआ था, ठीक है, इजी कैटेगरी में है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यूएसए ने किस प्रेसिडेंट ने कौन इंटरव्यू हाल ही में दिया था, करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन है, इतना कौन याद रखता है ना। मिसलेनिया क्वेश्चन एकदम बकवास क्वेश्चन, टफ कैटेगरी में रखेंगे इसको, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये ग्राउंड के बारे में पूछ लिया है, टफ कैटेगरी। हम लोग जनरली ट्रॉफी ये सब याद करते हैं, ग्राउंड ये सब कौन उतना याद करता है, ठीक है, इसलिए टफ कैटेगरी में। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर ने कितने लैंग्वेज को किया, ये भी टफ कैटेगरी में रखेंगे, उतना किसी को याद नहीं रहता है। अरुणाचल प्रदेश को किसने इंटीग्रल पार्ट बनाया, करंट अफेयर का मॉडरेट क्वेश्चन है। बाला साहेब पाटिल जीते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी नहीं है, इसलिए करंट अफेयर का ये टफ क्वेश्चन है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने वल्चर के लिए प्रोग्राम लेके आए, उनके संरक्षण के लिए, ये करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। 10 कछुए के बारे में है, उसको करंट अफेयर का ये टफ क्वेश्चन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप इसको मॉडरेट में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जो ये न्यूज़ में था, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, करंट अफेयर का इजी क्वेश्चन था, बहुत न्यूज़ में था। टिलाई या डेम्बी फोसिल्स न्यूज में था, रसिया में पाया गया था, इजी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ठीक है। उसके अलावा किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट आया, करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन है। लिस्बन डिक्लेरेशन न्यूज में था, मॉडरेट क्वेश्चन के रूप में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी क्वेश्चन रखेंगे इसको। सिक्किम कब राज्य बना, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इजी क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। सबसे कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन है, तो इकोनॉमी का ये मॉडरेट क्वेश्चन। जनरली सब यूएस डॉलर मारे होंगे, लेकिन पाउंड स्टर्लिंग इसका एग्जाम आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह ये पॉलिटी का डीपीएसपी कहाँ से लिए, इजी क्वेश्चन है। बिहार का स्पेशल से पूछा गया है कि पॉल्यूशन फ्री का टारगेट कब है, मॉडरेट क्वेश्चन के रूप में इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्तूपा चैत्य विहार, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। सुजनी आर्ट हैंडीक्राफ्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। उसके बाद बाबर के बारे में पूछा गया, हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीलिम्स का। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सब लोग पढ़ते हैं पाल वंश में, ठीक है, इसलिए बिहार स्पेशल का मॉडरेट क्वेश्चन है। बाबुल मक्का मस्जिद, तो मक्का के बारे में पूछा गया, मुगल में समय, हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अष्टप्रधान सब लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, मराठा के समय का, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, बोधिसत्व इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पर्शियन फेस्टिवल नौरोज कौन इंट्रोड्यूस किया था, सब पढ़ते हैं। बलबन के बारे में, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। नाथ पंथ सब पढ़ते हैं इसको, हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है। वेनसांग फाइयन के बारे में पूछा, बेसिक क्वेश्चन, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड फील्ड है, हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच एक्ट डिटेल में उतना नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हिस्ट्री को इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। मैथिली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन टफ पूछ दिया था, हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए मगध का डायनेस्टी का
राजधानी पूछा था, प्रारंभिक राजधानी, तो सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है लॉर्ड मायो के बारे में, बहुत डिटेल में पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसे हिस्ट्री का मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नीति सार उतना इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन है। फतुहत आलमगीरी इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मेघ वर्मा श्रीलंका वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार का पहला कब सेपरेट हुआ बंगाल से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है हिस्ट्री का, ठीक है, इजी कैटेगरी में। उसके बाद है लेक विक्टोरिया के बारे में, ज्योग्राफी का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ व्यक्ति हैं उनका प्लेस है, ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का टफ में कैटेगराइज होगा। यूएई के बारे में इंपॉर्टेंट है, कुछ देश है, देश तो यूएई में नहीं आते हैं, ठीक है, जैसे बहरीन है, कुवैत है, उसको काटा कर देंगे तो 3 ऑप्शन खाड़े आता था, इसलिए ये ज्योग्राफी का मॉडरेट क्वेश्चन है। हीट वेव के बारे में पूछा गया, ज्योग्राफी का मॉडरेट क्वेश्चन है। सुवर्ण रेखा के बारे में पूछा गया, तो ये बिहार स्पेशल का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का पूछा है, तो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, तो बिहार स्पेशल का है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। गंगेटिक डॉल्फिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, IUCN लिस्ट के बारे में पूछा गया, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टफ क्वेश्चन। गंडक नदी के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। गोल्ड कहाँ मिला, इजी क्वेश्चन है बिहार का। त्रिवेणी कैनाल बिहार स्पेशल, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। घाना के बारे में पूछा गया है, ठीक है, ये आपका कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसका पार्ट है, बिहार स्पेशल में जनरली बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, BPSC के लिए तो ये ज्योग्राफी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये पत्थर के बारे में है, ठीक है, बिहार स्पेशल मॉडरेट क्वेश्चन। उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इसको, ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सिंपल टाइम स्केल से पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका झारखंड के बारे में पूछा गया है, बिहार स्पेशल का इजी क्वेश्चन के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लैटिट्यूड के बारे में, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ दोनों मिलता है, ठीक है, और किस प्लेन में, ये ज्योग्राफी का टफ क्वेश्चन है। उत्तराखंड के बारे में पूछा गया, पता नहीं चला क्यों पूछा, बकवास क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सबसे रद्दी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का टफ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन BPSC ने एकदम घटिया बनाया है, ठीक है। अब कोसी का सी लेवल से राइज पूछा, एकदम टफ क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का। अल नीनो के बारे में ज्योग्राफी का ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम के बारे में पूछा गया, पॉलिटी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा गया है, पॉलिटी का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है आपको, ठीक है, ये पॉलिटी का टफ क्वेश्चन है क्योंकि डिटेल में पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कहाँ से, ये USA होगा आंसर, पॉलिटी का इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनटचेबिलिटी पॉलिटी का इकोनॉमिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। हाई कोर्ट के जज के बारे में पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल के बारे में पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये सबका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, पॉलिटी का मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल पूछ दिया गया है 120 के बारे में, ठीक है, तो ये पॉलिटी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने आपको बता रहा है टफ और इजी, वो किसी आधार के पे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने मन से है कि नहीं। और ये आपका इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आया दोस्तों, वो मॉडरेट टू टफ आई जी तो आप पूछा ही नहीं है। इकोनॉमी का जो टफ क्वेश्चन है तो 111 नंबर है, 100, उसके बाद आपका जो है 112, ये भी टफ है। ज्योग्राफी का टफ क्वेश्चन IMR से पूछ दिया गया। ज्योग्राफी का टफ क्वेश्चन आपका जो है ह्यूमन कैपिटल से पूछ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में पूछा है, इकोनॉमी का जो है टफ क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इकोनॉमी का टफ क्वेश्चन था, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हम लोग जनरली पढ़ते हैं, इसलिए इकोनॉमी का मॉडरेट क्वेश्चन के रूप में इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वामित्व स्कीम करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन था, उसका आर्टिकल 360 है, तो पॉलिटी का जो है टफ क्वेश्चन के रूप में इसको रख सकते हैं। स्टैगफ्लेशन के बारे में 4 ऑप्शन है, चारों आपस में लिंक है, इसलिए इकोनॉमी का टफ क्वेश्चन के रूप में इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023 के बारे में टफ क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में इकोनॉमिक का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। BPSC लग रहा है इस क्वेश्चन में पागल हो गया है, गया का राजधानी मतलब पॉपुलेशन जनसंख्या पूछा है, तो बिहार स्पेशल का टफ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने जानबूझ के बकवास टाइप पूछा है, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ लिया गया, इकोनॉमी का टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे से बहुत डेप्थ में डेटा दिया गया है, इकोनॉमी का टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री से जनरली उसने इजी करने का कोशिश किया, इजी टू मॉडरेट, तो 1857 की क्रांति के बारे में पूछ लिया गया है, तो हिस्ट्री का जो है इजी क्वेश्चन है। बक्स मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, बिहार स्पेशल रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजी के बारे में पूछ लिया गया है, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है महात्मा गांधी को कौन सा रसोइया उसको बचाया था, ये हिस्ट्री का मॉडरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। लॉर्ड लिटन के बारे में पूछा गया है, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लिपन के बारे में, रिटन के बारे में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया है, कृष्ण सिंह के बारे में, हिस्ट्री बिहार स्पेशल का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में रिपीटेड क्वेश्चन में बिहार स्पेशल का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसका चंपारण मूवमेंट से पूछा गया है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से बिहार स्पेशल का
मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक के बारे में पूछा गया, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल है, संस्था का नाम और उससे संस्थापक, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में, हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में पूछ लिया गया था, हिस्ट्री का ये मॉडरेट क्वेश्चन था। अम्बाबाई के बारे में कौन उतना पढ़ता नहीं है, इसलिए हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा, रिजोल्यूशन कब आया था, इसको मैं हिस्ट्री का मॉडरेट कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट था, तो क्वेश्चन 141 मॉडरेट इजी क्वेश्चन इजी था, ठीक है। उसके बाद 143 जो आपसे पूछा गया है मैथ्स के बारे में, वो आपका मॉडरेट क्वेश्चन था ये, ठीक है, 143 वाला, ठीक है। उसी तरह से ये पता नहीं पागल हो गया है क्या, मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा, इतना घटिया बकवास क्वेश्चन, तो इसकी ये टफ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्शन वाला पूछा था, इजी क्वेश्चन था। ये सीरीज वाला पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, मॉडरेट इजी क्वेश्चन है मैथ्स का, क्लियर। उसके बाद ये टफ क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, ये इजी था। और लास्ट क्वेश्चन जो था 150 वो आपका टफ क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा सेट ए जो है हम डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। तो आप समझ में आ गया कि कितना टफ क्वेश्चन था, कौन सा इजी था, कैसा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में आपको एनालिसिस करूँगा कि लेवल क्या था क्वेश्चन का, उसके आधार पर, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। आप लोगों के लिए मैंने बीपीएससी का स्पेशल जो है एक चैनल लॉन्च किया है, ठीक है, टेलीग्राम पे। जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्रैक होगा वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मेंस के रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा, जो बीपीएससी में 3 बार मेंस 2 बार इंटरव्यू सीडीपीओ का दिए हैं, ठीक है, और 3 बार बीपीएससी का मेंस दिए हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा आपको गाइडेंस मिलेगा मेंस से रिलेटेड, साथ ही साथ और भी जितने कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे सब उसी टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके सभी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।